हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। वो है, आज का टॉपिक है फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज क्या होती है? फ्लैश स्टोरेज आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही फास्ट होती है। और ये जो है फ्लैश स्टोरेज एक टाइप का स्टोरेज है जहाँ पे आप फाइल्स या फोल्डर्स रख सकते हो, जो कि फ्लैश मेमोरी यूज़ करता है। ठीक है। ये आजकल MP3s जो आते हैं, डेस्कटॉप्स आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं, कैमरे में जो आप यूज़ करते हो, तो ये फ्लैश स्टोरेज ही इसमें होती है और ये काफ़ी फास्ट होती है। अब आप पूछेंगे फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी होती है जो कि नॉन वोलेटाइल होती है और जो डाटा रखती है, इवन पावर सप्लाई नहीं आ रही तभी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फ्लैश मेमोरी में कुछ डाटा रखा है, ठीक है। अब आप कंटिन्यूसली पावर सप्लाई आ रही है, अब आपकी पावर सप्लाई चली भी जाती है और दोबारा आती है, तो आप उस डाटा को दोबारा एक्सेस कर पाओ। तो ये होता है फ्लैश मेमोरी। ठीक है। अब फ्लैश स्टोरेज में एक्चुअली डाटा कैसे स्टोर होता है? इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है मेमोरी चिप, एक होता है फ्लैश कंट्रोलर। मेमोरी चिप में डाटा स्टोर होता है और फ्लैश कंट्रोलर क्या करता है? वो मैनेज करता है। बेसिकली जो भी स्टोरेज का स्पेस है मेमोरी यूनिट्स में, उसको मैनेज करता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर पे कि ये USB ड्राइव खोल के दिखाया गया है कि इसमें एक मेमोरी चिप है और इसमें एक फ्लैश कंट्रोलर है। मेमोरी चिप जिसमें डाटा स्टोर हो रहा है, और फ्लैश कंट्रोलर जो कि एक्सेस को मैनेज कर रहा है, जो भी स्टोरेज स्पेस हमें दिया गया है मेमोरी चिप पे। ऐसे ही सेम सेकंड पिक्चर में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी छोटे छोटे जो है स्मॉल मेमोरी चिप्स हैं और एक बड़ा सा है, वो फ्लैश कंट्रोलर है। सेम वे में वो मैनेज करता है एक्सेस को स्पेस को मेमोरी चिप्स में। डाटा जो स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में, वो आपका यूनिट्स या कह लो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है। और जब भी डाटा स्टोर होता है उससे पहले वो जो ब्लॉक होता है उसको फ्लैश कंट्रोलर पूरा कम्प्लीटली इरेज करता है। उस पर जो पड़ा हुआ कुछ भी होता है डाटा, उसको ज़ीरो आउट करता है। उसके बाद उस पर वो डाटा लिखना शुरू करता है। फ्लैश स्टोरेज बेसिकली आप कह सकते हो EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कही जाती है। ये काफ़ी फास्ट होती है। फ्लैश स्टोरेज काफ़ी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि इस जो भी फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ना ही हेड होता है। जैसे ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स में होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, उसके ऊपर हेड होता है जो कि चल रहा होता है, उस पर डाटा राइट कर रहा होता है। तो ये मेमोरी चिप में आपका डाटा स्टोर हो रहा है, आप डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं, ना कि आपको पूरा डिस्क घुमानी है, हेड के थ्रू आपको डाटा एक्सेस करना है। तो जो काम मिली सेकेंड्स में होता है आपका ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स में, वो इसमें नैनो सेकेंड्स में होता है। और इसमें बेसिकली बफर भी होता है। जैसा आपने देखा होगा, कोई भी फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है, आपको बोलते हैं कि 2 टेराबाइट की है या 1 टेराबाइट की है या 250 MB की है, तो उसमें से कुछ MBs या कुछ कहना चाहिए कुछ MBs जो होते हैं आपके, वो रिजर्व्ड होते हैं। वो बेसिकली कैश के लिए रिजर्व होते हैं, तो इससे इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। कैश मतलब डाटा कुछ ना कुछ हमेशा अवेलेबल रहेगा एक छोटे से पोर्शन में, जो कि रेडली एक्सेसिबल है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग चेकिंग द ईच एंड एवरी ब्लॉक, वो आप कैश से डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो इसलिए भी ये काफ़ी फास्ट होता है। एक चीज़ और होती है, ये जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई रोटेटिंग डिस्क नहीं होती, हेड नहीं होता, स्पिंडल वगैरह नहीं होता, तो ये प्रोन टू ड्रॉप्स होती हैं। आप अगर इसको गिरा भी दोगे तो ये जो है ख़राब नहीं होगी, जैसा कि ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स ख़राब होती थी होती है। आजकल के ज़माने में इसे SSD ड्राइव्स भी कहा जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट में सजेशंस डालिएगा।